कुछ नहीं हो रहा बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी। अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उसमें तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देख भी नहीं की। तो इसलिए ये सब छोड़े, वो सब कोई उन पर भरोसा नहीं। लाख सर पटक के रह जाए बिहार की जनता, अब उन पर भरोसा नहीं करती। तेजस्वी जी को इस सब पर तो बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वो 2005 के पहले की बात याद करें। जहाँ तक वो बात है, जैसा सुना गया है कि कोई किसी ने उस पर जो अत्याचार हो रहा था तो वो बुलाया था लोगों को कि हमको मदद कीजिए। तो मदद करने के संदर्भ में गए थे, इसी में गोलीबारी हुई है। हम नहीं समझते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला है। तेजस्वी यादव कह रहे गुंडा राज आ गया है बिहार में। तो कहने से क्या होगा? वो कौन सी हैं? आका मियाँ जी हैं जो कह दिए हो गया। यहाँ शांति है, विकास चल रहा है। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रायः हर जिला में जा करके काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबको विकास का जो काम हो रहा है उसके लिए राशियाँ दे रहे हैं। तो और क्या होना चाहिए? मांझी जी, बिहार में अधिकारियों पे सवाल उठता है और अब एक अधिकारी डीओ ऑफिसर के घर छापेमारी हुई। करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। फिर से अधिकारी के घर छापेमारी, कैश। हम तो समझते हैं कि कोई अधिकारी इस प्रकार से अगर कहीं किए हैं, वो कल और आज का मामला नहीं है। वो बहुत पहले से बात हो रही होगी। तो अच्छा है, ईडी ने आज काम किया है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदा कहते रहे हैं, हम किसी को बचाएंगे नहीं और फिर किसी को फंसाएंगे भी नहीं। तो जो ऐसा गलत काम किया है उसको जाना चाहिए, उस पर इस तरह की कार्रवाई होनी ही चाहिए। एनडीए के साथ कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो अंधा है वही कर सकता है। वो देख रहे हैं कि सभी जिलों में घूम घूम करके जाड़ा के दिन में जो जवान आदमी लोग हैं घर में छिपे रहते हैं और वो मैदान में जा कर के लोगों से बात करते हैं, विकास के कामों का निरीक्षण करते हैं, नई नई घोषणाएं करते हैं। तो मानसिक रूप में बीमार होने का क्या मतलब है? जो ऐसा कह रहा है वही मानसिक बीमारी में से ग्रस्त है। सर, एनडीए के साथ आप इंटैक्ट हैं सर? एकदम चट्टान की तरह।